हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करेंगे बीपीएड। तो बीपीएड के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि बीपीएड क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके लिए फीस कितनी लगती है, कहां से हमें करना चाहिए और इसको करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, कहां पर क्या जॉब ऑप्शंस हैं और इसको करने के बाद में सैलरी क्या मिलती है। तो पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएड क्या होता है। तो साथियों, जैसे कि आपने बीएड के बारे में सुना होगा, तो बीएड को सभी लगभग जानते हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड हो गया। और यदि हम बीपीएड की बात करें तो बीपीएड हमारा होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि इसमें एक वर्ड और ऐड हो गया हमारा फिजिकल। तो यानी कि यदि हमें टीचर बनना है, नॉर्मल टीचर बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बीएड करना है। यदि हमें स्पोर्ट्स का टीचर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, बीपीएड करना है। यानी कि यदि हमें स्पोर्ट्स में जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बीपीएड करनी होगी। तो ये होता है हमारा बीपीएड, यानी कि यदि आपको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए आपको करना होगा बीपीएड। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें कि ड्यूरेशन क्या होती है। तो साथियों, 2014 से पहले हमारा ये बीपीएड 1 साल का होता था, लेकिन अब 2014 के बाद में जो हमारा बीपीएड होता है वो हमारा होता है 2 ईयर का। जैसे हमारा बीएड होता है वही हमारा बीपीएड होता है 2 ईयर का। अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस देश में ऐसे हैं जो कि इंटीग्रेटेड कराते हैं। इंटीग्रेटेड बोले तो जैसे हमारा बीएड भी इंटीग्रेटेड होता है, इसी तरीके से बीपीएड भी इंटीग्रेटेड कराते हैं। तो इंटीग्रेटेड 12th के बाद में कराया जाता है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चा जब 12th के बाद में करता है तो 3 साल जब उसके हो जाते हैं तो उसको अपना ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है और उसके अगले साल उसे बीपीएड की मिल जाती है। यानी कि उसका 4 साल में उसका बीपीएड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके लिए वो पॉसिबिलिटी जब ही है जब बच्चा 12th से एडमिशन लेता है, क्योंकि उसे 12th से ही स्पोर्ट्स का 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो उसका बेनिफिट ये है कि उसका 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। अब यदि हम यहाँ पे जोड़ें तो हमारा ग्रेजुएशन और हमारा बीपीएड तो हमारे कितने लगते हैं, 5 साल लग जाते हैं। अब यदि हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन के लिए जो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज में इसके लिए जो मेरिट पे बेस एडमिशन होता है, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज में इसमें फिजिकल टेस्ट के बिहाफ पर एडमिशन कराया जाता है। यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जो इसका एडमिशन डायरेक्ट भी कराया जाता है, तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो बच्चे ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, यानी कि ग्रेजुएशन में उसने कुछ भी किया हुआ हो, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीसीए हो, उसने ग्रेजुएशन कुछ भी किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में उसके ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। कुछ यूनिवर्सिटी इसमें रिलैक्सेशन दे देती हैं, यदि बच्चे ने कोई अपना नेशनल या स्टेट लेवल का कोई गेम खेला हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसको 5 से 10% का उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है उसकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज में। यदि वो एलिजिबल नहीं है तो वो उसके बिहाफ पर एडमिशन ले सकता है। अब इससे आगे बात करें कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, फीस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो आपके लिए फीस बहुत कम रहती है, यदि आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपकी फीस बहुत ज्यादा रहती है। तो फीस में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। यदि आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है तो वहां पे तो फीस आपकी ना के बराबर लगती है, यानी कि 15-20 हजार रुपए से आपकी हो जाती है। यदि आप प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो उसमें जो आपकी फीस है वो लगभग आपका 80-90 हजार रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस जाती है। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, एडमिशन लेते समय एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। जहां से भी आप बीपीएड करें तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का एनसीटीई का उस ईयर का अप्रूवल लेटर अवश्य देख लें कि उस साल का उसे एनसीटीई का अप्रूवल लेटर मिला है या नहीं मिला है। यदि नहीं मिला है तो वो उस साल के बीपीएड के एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। एट लास्ट होता क्या है कि आपका एडमिशन जब उसको अप्रूवल लेटर नहीं मिलता है तो आपका एडमिशन मजबूरी में कैंसिल करना पड़ता है या उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो आपकी फीस तो वापस हो जाती है, लेकिन आपकी 1 साल खराब हो जाती है। तो आपको एडमिशन लेने से पहले ये चीज अवश्य चेक कर लेनी है। अब आगे बात करते हैं देश के टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कौन से हैं जहां से हम बीपीएड कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं यहीं से आप कर सकते हैं, और भी टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप बीपीएड कर सकते हैं, जो आपके नियर बाई हो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो हमारा नाम आता है वो आता है हमारा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारा ग्वालियर में है।
दूसरा यदि हम बात करें वो हमारा आता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये हमारा कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। तीसरा यदि हम बात करें, तीसरा हमारा आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी कहाँ पर है, जालंधर में है। और यदि हम चौथे नंबर पर बात करें तो अमेठी यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट है, वो कहाँ पर है, हमारी नोएडा में है। वहां से आप कर सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ का बीपीएड है, आप यहाँ से भी बीपीएड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। और नेक्स्ट है हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। तो आप यहाँ से अपना बीपीएड कर सकते हैं। और इससे आगे है हमारा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारा कहाँ पर है, चेन्नई में है। तो आप यहाँ से भी बीपीएड कर सकते हैं, यहाँ की बीपीएड काफी अच्छी मानी जाती है। तो साथियों अब इससे आगे हम बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको करने के बाद में हमारे पास कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, हम कैसे कहां कहां पर जॉब ले सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में सभी जगह स्पोर्ट्स के लिए अलग से वैकेंसी निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जो हमारे स्कूल होते हैं तो उसमें हमारे पीटीआई टीचर होते हैं। तो पीटीआई के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीपीएड किया हुआ है, यानी कि फिजिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक पीटीआई होना अनिवार्य है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहला। और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के, जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी स्पोर्ट्स के लिए इंडस्ट्री चलती है, तो उनमें भी हमारे गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई कर सकता है वो बीपीएड वाला बंदा ही कर सकता है। इससे आगे इसको करने के बाद में आप एमपीएड कर सकते हैं, और एमपीएड करने के बाद में आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। आप टीचर की तरफ भी जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट टीचर भी आप बन सकते हैं। इसके आगे यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप मैनेजर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में आप एम्पायर बन सकते हैं, और भी बहुत सारी इसमें जॉब वैकेंसीज रहती हैं। आप योगा टीचर बन सकते हैं, आप जो इसके फूड एंड न्यूट्रिशन वाले होते हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपकी होती हैं। याद रखिएगा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जितनी भी वैकेंसी होती हैं वो आप सारी की सारी फिल कर सकते हैं यदि आपने बीपीएड किया हुआ है। अब इससे आगे बात करेंगे सैलरी क्या रहती है। तो साथियों डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट पर ज्वाइन किया है। तो सैलरी अलग अलग वेरिएशन होती है। जो मिनिमम सैलरी की यदि हम बात करें तो मिनिमम सैलरी 25,000 से तो कम नहीं होती है, और मैक्सिमम सैलरी आपकी ₹1,00,000 से ऊपर भी रहती है यदि आप कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, एम्पायर बन जाते हैं, या आप मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें रहने वाली है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।